अभी ये चीता रिलोकेशन आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए। 20 लाए गए थे, अभी 55 हो चुके हैं। अभी 5 चीते गुजरात में आ रहे हैं, बन्नी ग्रासलैंड। ओके, मैं अभी वहीं विजिट करके आया 2 दिन पहले। 5 ला रहे थे, तो उसमें 4 शायद फीमेल हैं, या शुरू में 4 ही आ रही है। वो 500 हेक्टेयर के एक बाड़े में रखे जाएंगे, ब्रीडिंग की जाएगी। तो अब लोग बोलते हैं कि भाई लेपर्ड से परेशान है दुनिया, टाइगर से परेशान है। आपने चीते हमारे यहाँ थे इंडिया में, एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि खत्म हो गए। 46 या 47 में जो आज छत्तीसगढ़ है, वहां कोरिया महाराज साहब थे, उन्होंने 3 चीते मारे थे। अच्छा, हाँ, लास्ट में शायद 2 मारे थे, वो आखिरी थे, उसके बाद कोई बचे नहीं थे। तो अब ये हुआ कि भाई इधर से परेशान वो क्यों लाए, तो वो 5 उंगलियों वाला सिद्धांत है कि ये उंगली टाइगर है, ये लेपर्ड है। लेकिन ये जो चीता है, ये जो काम कर रहा था वो कोई नहीं कर पा रहा है। ये काम कर रहा था तेज दौड़ने वाले डियर को ग्रासलैंड में पकड़ना। टाइगर एम्बुश हंटर है। हाँ। पास पहुंचेगा, छिपते छिपते अचानक से 15 फीट की छलांग मारेगा, आपको पकड़ लेगा और डियर को भी पकड़ लेगा। लेकिन झाड़ी मिलेगी तब ना। अगर घास, आप कभी भी जंगल में जाओ सफारी के दौरान, या कभी आप शाम का टाइम देखोगे, जितने डियर है, घास जो ओपन ग्रासलैंड होगा ना, हर जंगल में होते हैं ग्रासलैंड, उसमें इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। वो आपको खींच के लेके जाएगा जंगल में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बड़ा हो। और उसके चलते, और जिस भी आदमी को जंगल के बारे में थोड़ा सा मालूम चल गया, फिर वो जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो बिल्कुल अनाड़ी है ना, वही करता है कि पत्थर मार दिया, जू में खड़े हैं पत्थर मार दिया। अभी वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, ये तो बहुत सारी ऐसी वायरल हो रही है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैं बोलता हूँ, जब आप एक बंदा क्रेजी आपके घर में आ गया, अब बाकी की बारी है, तो आप जब जाओ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कपड़े आप वाइल्ड लाइफ के कलर के पहन के जाओ। मतलब आपका ऑलिव ग्रीन हो गया, या ये भी चलता है, या ब्राउन हो गया, है ना, ये पहनो। हालांकि जानवर कलर ब्लाइंड होते हैं, जानवरों को ये लाल कलर वगैरह नहीं दिखता, लेकिन मधुमक्खियों को दिखता है, वो भी अटैक कर सकती है। बंदर को दिखता है, बर्ड्स को दिखता है, इन सबको कलर दिखते हैं। बाकी जो लाल कलर जनरली नहीं दिखता किसी को, लेकिन ब्लू दिखता है। हाथी को ब्लू दिखता है। अगर आप ब्लू पहन के शर्ट जा रहे हो, तो आपके ऊपर हाथी चार्ज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको बाकी तो नहीं दिख रहे, आप दिख रहे हो ना। तो अचानक से किसको सेलेक्ट करेगा? आपको व्हाइट कलर की गाड़ी होगी, आप कभी देखना 20 गाड़ी खड़ी है, व्हाइट गाड़ी होगी, तो हाथी व्हाइट को तोड़ेगा। अगर तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, तो जो नजदीक है उसको तोड़ देगा। मौका अगर उसको मिला, व्हाइट उसको, इसीलिए साउथ इंडिया में माइलस्टोन भी व्हाइट नहीं बनाए जाते थे। जहां बांदीपुर है, कहाँ पता नहीं था, वहां पे ब्लैक बनाए जाते हैं। व्हाइट बनाओगे तो तोड़ देगा वो। तो ये चीजें जब आपको अवेयरनेस आ गई, एक तो आपको अच्छा फील होगा। जैसे आजकल शादी नहीं होती, तो हल्दी है तो सारे येलो पहन के जाते हैं, मेहंदी तो ग्रीन पहन के जाते हैं। तो उसमें से एक बंदा ऐसा आ जाए जो नहीं पहने, तो पूरे टाइम वो ऐसा फील करता आ रहा है। तो वो चीज जब सारे लोग पहनने लगेंगे, जो पहन के नहीं आया जंगल में, तो पहले ही आपके अंदर एक फील आ गई, यूनिफॉर्म वाली फीलिंग आ गई। अब आपको डूज एंड डोंट्स पता है कि भाई हमें जानवरों को परेशान नहीं कर रहा। अब सबके दिमाग में होता है टाइगर दिखाओ भैया, टाइगर दिखाओ भैया। अब मैं आपको एक बात इंसानों पे कैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं खेती किसानी की बात बताऊं आपको। खेत में फसल चूहे खराब करते हैं जी। तो जो सांप होते हैं ना, किसान चिढ़ते नहीं उनसे। क्यों नहीं चिढ़ते? कि यार ये हमारा काम कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, चूहे को मार, है ना। ठीक, भले ही सांप इंसान को भी काट लेता है, नुकसान होता है। तो टाइगर जो है, पहले क्या कंडीशन थी कि जब टाइगर खेतों के आसपास रहता था, तो इंसान दुखी नहीं होता था, किसान खुश होता था कि वो डियर को मारता था। डियर उनकी फसल चौपट करते थे। अब आपने टाइगर ही मार दिए, तो डियर तो रहेगा। तो वो डियर आपको इतना नुकसान पहुंचा देगा कि आप फसल ही नहीं उगा सकते। और वो 6-6, 7-7 फीट की बाढ़ को फांद के आएगा। दौड़ता हुआ हिरण फांद सकता है। जैसे नीलगाय से आप परेशान हो, जंगली सुअर से अभी परेशान होते हैं लोग, आप डियर से पूरा मतलब सप्लाई चेन सारे। देखिए हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, है ना। अंगूठा अलग साइज का है, ये उंगली अलग है, सब अलग साइज की। लेकिन सब छोटी उंगली की भी एक इंपॉर्टेंस है। जब ग्रिप बनाते हो तो इसकी भी इंपॉर्टेंस है, करेक्ट, है ना। किसी इंसान की नहीं होती, कहीं कट गई तो उससे पूछो, उसका खा के कोई आदमी आया जो उसके बाल हो जाएंगे धूल की, और एक अभी शैम्पू करके निकला बढ़िया शाइनिंग।
ये फर्क हो जाए। काले दोनों हैं, इसके बेतरतीब से होंगे। साइज भी बड़ा होगा एशियन ब्लैक बेयर का। एक होता है ब्राउन बेयर, करीब करीब ग्रिजली बेयर के बराबर होते हैं। ग्रिजली बेयर हमारे नहीं मिलता, लेकिन इंडिया में जो मिलता है बहुत ऊपर के इलाकों में मिलता है, कम है। एक बहुत कम इलाके में मिलता है सन बेयर, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, एक आध जगह और मिलता है। उसका ये जो निशान होता है वाइट, ये ऑरेंज होता है, इसीलिए उसको सन बोल देते हैं। सूरज, उगता सूरज का कलर होता है ना वो। ये भी खतरनाक तो सारे हैं, लेकिन जो अगर आपको सुनने में आएगा भालू का अटैक, तो 90% अटैक स्लॉथ बेयर के होंगे, क्योंकि पूरे भारत में वही है। हिमालयन ब्लैक बेयर कहाँ होगा? हिमालय में। हिमालय में होगा। हिमालयन ब्राउन बेयर कहाँ होगा? हिमालय में होगा। सन बेयर मैंने आपको बता दिया अरुणाचल में। 3 तो वैसे ही कट गए, बचा कौन? पूरे भारत में तो हाँ। फिर यही बचा। अब ये क्या है, इसकी देखने की पावर बहुत कमजोर है, सुनने की पावर बड़ी अच्छी है, और सूंघने की पावर बहुत अच्छी है। और इसका क्या है, स्नाउट जो थूथन थोड़ा बाहर निकला है, चोंच सी निकली है, और जो लिप है ना, एक लिप बड़ा सा है वैक्यूम बनाने के लिए। दीमक खाता है, यही भालू ये दीमक खाता है, अच्छा, बाकी भालू नहीं खाते। तो जब दीमक की बांबी में ऐसे सक्शन बनाएगा, अपने होंठ से पैक करेगा, जोर से सांस खींचेगा, अच्छा, पूरा निकल के आ जाएगी, घुस जाएगी। अब जब सांस खींचेगा तो आवाज होगी। तो जब आप जंगल में चल रहे हो, जो आपने बोला कॉर्बेट के जंगल में चल रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत जोर से ऐसे जोर जोर से आवाज आ रही है, वो भालू हो सकता है, जो कि दीमक की बांबी से निकाल रहा है। अब इसी में क्लैरिफाई कर, जो बच जाती दीमक इतना समझदार होता है, एक डंडी लेता है, उसमें डालता है, उसमें चिपकती है, वो भी चूस लेता है दीमक, अच्छा। भालू। अब क्या हुआ, इसके सुनने की, इतना बड़ा भालू इतनी छोटी चीज खा के सर्वाइव कर रहा है। प्रोटीन मिलता है, नहीं शहद भी खाता है, फल भी खाता है, जरूरत पड़े तो मांस भी खाता है, ओमनीवोरस, लेकिन फेवरेट है उसका। अब भालू क्यों अटैक करता है? क्या इंसान पर अटैक करना चाहता? नहीं करना चाहता। वो क्या है कि सडन एनकाउंटर, कोई भी जानवर अटैक नहीं करना चाहता आपके ऊपर। सडन एनकाउंटर, अगर आप ऐसे जा रहे हो, बचपन में हम करते थे, एक निकल रहा दूसरा छिपके खड़ा होता था, ऐसे हाँ कर दिया, दूसरा ऐसे होता था, है ना। और ऐसे होने में कई बार आदमी हाथ चला देता है, तो वो डरता है। अब डर के उसका तो क्या है, उसको अटैक करना है, हाँ। तो वो आपको अटैक कर देगा। या माँ है, बच्चे साथ है, तो वो अटैक कर देगी, दौड़ के अटैक करेगी। अब सवाल ये उठता है कि सडन एनकाउंटर क्यों हुआ? जब उसके सुनने की पावर इतनी स्ट्रांग थी, तो उसने क्यों नहीं सुन लिया कि आप आ रहे हो? हाँ। वो सुनने की पावर स्ट्रांग थी, तो आपको सुन क्यों नहीं लिया? नहीं सुनने की 2 वजह, एक तो हवा का डायरेक्शन, अच्छा, हो सकता है भालू से आपकी तरफ हवा चल रही हो, तो कैसे सूंघेगा? दूसरी बात, उसने तो अपनी नाक घुसा रखी है उसमें, दीमक की बांबी में, नाक तो बिजी है, दीमक सूंघ रहा है वो। अब दीमक सूंघ रहा है, और जो वो आवाज हो रही है उससे उसे कान, उसको खुद की आवाज सुना, सांस लेना खींचना, तो आपकी आवाज नहीं सुन पाया, इसलिए सडन एनकाउंटर हो गया। दिखता उसको ठीक से है नहीं, तो ये वजह है कि और फिर भालू, उसे तरीका नहीं मालूम कि गर्दन पकड़ के यूं घुमाना है। उसे ये पता है कि ये 2 आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, उसको आपके बाकी बॉडी से मतलब नहीं, उसको लगता है ये ही है जो मुझे देख रहा है, आंख है। अटैक आंख पे करता है, वो आंख पे करता है सीधा। आंख के चलते पूरा मुंह तितर बितर। जिन हमारे यहाँ है सर्वाइवर, जो जिन्होंने सर्वाइव किया है, भालू से तो भागा जा सकता है, या भालू भी तेज भागता है? 40 किलोमीटर पर आवर भाग लेता है, तो आप कहाँ भागोगे? हाँ, पहाड़ में कहावतें हैं कि भालू अगर है तो आप नीचे भागो पहाड़ से, तो उसके बोलते हैं बाल, ये स्लॉथ बेयर नहीं, हिमालयन ब्लैक बेयर, उसके बाल बड़े होते हैं, वो चेहरे पे आ जाते हैं। लेकिन ये कहावतें हैं, सच्चाई से कोसों दूर बातें हैं। उनका है कि भागेगा तो बाल आ जाएंगे, देख नहीं पाएगा, अगर आप ऊपर भागोगे पकड़ लेगा। प्रैक्टिकली जब भालू आपके पीछे भागेगा, आप 2-3 कदम में गिर जाओगे। आप तो घबरा के भाग रहे हो ना, घबरा के सारे काम खराब होते हैं, ठीक है ना। वो सीधे सीधे भाग रहा है, तो वो जब भी आप जंगल जाओ बेसिकली एक स्प्रे लेके तो जाना ही चाहिए। हाँ, बैर स्प्रे ये मतलब पेपर स्प्रे तो भालू में बहुत काम आ जाता है। लेकिन भालू का तरीका है, आप जब जाओ तो जो एक डंडी, बिना डंडी के तो जंगल में एंटर ही नहीं करना चाहिए। डंडी में, अपने घर में हम पूजा करते हैं ना, छोटी वाली घंटी बांध लो कपड़े से, रुमाल से, जैसे भी, वो जब चलोगे उस घंटी की आवाज़ उसको सुनाई दे जाएगी, वो हट जाएगा, कोई भी जानवर हट जाएगा। और दूसरा तरीका ये, कहीं भी पेड़ नहीं तोड़ने, पत्थर मिला ठाक, ये मिला ठाक, ऐसे करते चलो, तो आपकी प्रेजेंस दूसरे जानवर को मालूम चल रही है।
पहले जब पर्दा प्रथा थी तो जेठ लोग घर में घुसते थे ऐसे वो हमारे घर में आज भी होता है गांव में। तो वो बहुओं को बताना भाई हम आ रहे हैं, अपना घूंघट घूंघट ठीक कर लो। वही है उसको जानवरों को बताना भाई मैं आ रहा हूँ, तुम साइड हो जाओ, बच्चे बच्चे साइड कर लो। समझ गया। और